राम राम सिया राम जय जय राम। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब जब होए धर्म की हानि, पाड़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, ये मोतियों की तरह चुन करके गोस्वामी जी ने मानस के माला में पिरोया है। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, जब जब जिस रूप की आवश्यकता लगती है तब तब वैसा रूप धारण करते हैं। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, और करते क्या है, कोई सा भी रूप धारण करें, कैसा भी रूप धारण करें, काम केवल एक करते हैं। क्या करते हैं? हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरि कृपा निधि सज्जन, इसलिए अवतार। ये जो अवतारों की अवधारणा है ये केवल सनातन धर्म में है, और बौद्ध धर्म में भी अवतार की अवधारणा सनातन धर्म से ही आई। बौद्ध धर्म, जैन धर्म जो है वो सनातन धर्म की ही शाखाएं हैं, कोई बहुत अलग से बनाए गए धर्म नहीं है। जैनों के सारे तीर्थंकरों का विवरण भागवत में आया, ऋषभदेव जी का विवरण आया है, अन्य सारे तीर्थंकरों का वर्णन आया, भगवान बुद्ध की कथा आई, बौद्ध अवतार का वर्णन आया। अभी आगे जब कथा बढ़ेगी तो सुनाई। दुनिया में दो धर्म हैं। धर्म तो वैसे एक ही है, धर्म की क्या परिभाषा है आपको संयोग लगेगा तो आगे बताएंगे। दुनिया में दो विशेष मत प्रचलित है, एक सनातन और दूसरी यहूदी विचारधारा है, जिससे इस्लाम का जन्म हुआ, यहूदी धर्म का जन्म हुआ, ईसाई धर्म का जन्म हुआ। ये लगभग एक जैसी विचारधारा पर आधारित धर्म है। इनमें अवतारवाद का कोई प्रसंग देखने को नहीं मिलता। अगर ईसाई धर्म को लिया जाए तो उन्होंने भी कहा है कि ईसा मसीह एज अ मैसेंजर, एक संदेश वाहक हैं, परमात्मा के पुत्र हैं, परमात्मा का संदेश लेकर धरती पर आए, एक संदेश वाहक है। मोहम्मद साहब की बात करी जाए तो कुरान में उनको भी संदेश वाहक, एज अ मैसेंजर कहा गया है, जो परमात्मा का संदेश लेकर के धरती पर आया। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी अवधारणा नहीं है। हमारे यहाँ तो प्रभु स्वयं अवतार लेकर के आते हैं, सनातन धर्म की जो अवधारणा। वैसे धर्म की जो व्याख्या है, जो श्रीमद् भागवत में जो व्याख्या दी है, जैसे कि अब आगे आएगा कि धर्म क्या है, तो संस्कृत में ये कहा गया है धारेत इति धर्मः, जो धारण करे वो धर्म है। अब धारण करे वो धर्म है, इसका क्या मतलब होता है? सीधे सीधे शब्दों में आपको बताएं, धारण करे वह धर्म है, यानी कि जो जिसका मूल स्वभाव है वह उसका धर्म है। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा, स्वधर्मो मरणम श्रेयः परधर्मो भयावह। हे अर्जुन,
स्वधर्म में मरना भी श्रेयस्कर है और दूसरे का धर्म सदैव भय को देने वाला है। पर धर्मो भयावह। अगर इसकी व्याख्या पर गौर किया जाए तो धारेत इति धर्मा जो परिभाषा है उसका अर्थ निकल करके सामने आता है कि जैसे अग्नि का धर्म है तपना, जल का धर्म है ठंडा होना, धरती का धरा का धर्म है सहनशीलता धृति, आकाश का धर्म है सर्वव्यापकता। ऐसे मनुष्य का क्या धर्म है? धारेत इति धर्मा। तो हमारे यहां जब जब जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ी भगवान ने अवतार ग्रहण किए। 24 मुख्य अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। कुमार सर्ग में सनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये 4 ऋषि। उसके बाद बराह अवतार का वर्णन आता है। जब हिरण्याक्ष धरती को अपनी धुरी से हटा करके पाताल लोक में ले गया, भगवान महावराय ने धरती का उद्धार किया, हिरण्याक्ष का वध किया। उसके बाद नारद अवतार आता है। धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण का अवतार आता है। 5वें अवतार के रूप में कपिल मुनि का अवतार आता है, मां देवहूति के गर्भ से, जिन्होंने सांख्य शास्त्र की व्याख्या की। सांख्य अद्वितीय शास्त्र। दुनिया में ज्ञान के जितने शास्त्र अभी उपलब्ध हैं उन सब में सांख्य अपने आप में बेजोड़। चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो, चाहे उपनिषद हो, सभी जगह सांख्य की अवधारणाएं आपको मिल जाएंगी। वस्तुतः भगवत गीता में भी भगवान ने अर्जुन को सांख्य शास्त्र का ही ज्ञान दिया। 2 अध्याय में नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। धरती पर आज तक किसी भी ग्रंथ में ऐसी अद्वितीय बात नहीं कही गई। अर्जुन तू वो है जिसको शस्त्र छेद नहीं सकते, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, जिसको जल गीला नहीं कर सकता और जिसको वायु सुखा नहीं सकता। अपने निज स्वरूप को पहचान। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जिस प्रकार ये शरीर पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण कर लेता है, इसी प्रकार यह आत्मा पुराने जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। भला किसी व्यक्ति को नए वस्त्र धारण करने में कोई कठिनाई, कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ होती है क्या? बल्कि प्रसन्नता ही होती है। इसी भांति से यह आत्मा पुराने जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर ले। लेकिन हमें जो कष्ट होता है मृत्यु का, वह इस शरीर से मोह के कारण है। इस शरीर से हमारा मोह प्रबल हो जाता है तो हमें मृत्यु कष्टकारक होती है। 6ठे अवतार के रूप में अत्रि अनुसुईया के यहां पर भगवान दत्तात्रेय के रूप में पधारे। रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से 7वें अवतार के रूप में भगवान ने यज्ञ अवतार ग्रहण किया। भगवान ऋषभदेव का अवतार है। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव जो जैनों के प्रथम तीर्थंकर हुए। पृथु का अवतार है। महाराज पृथु ने इस पृथ्वी को पुनः उपजाऊ बनाया। आगे कथा आएगी तब विस्तार से वर्णन करेंगे। समय ऐसा आया था कि पृथ्वी पर कोई वनस्पति उत्पन्न ही नहीं होती थी। आप शायद सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हो सकता है।
और हो ही नहीं सकता, हुआ है और हुआ ही नहीं है, आगे भी होने वाला है। जिस प्रकार से हम लोग कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से जंगलों को काटते जा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा, हमारे तुम्हारे जीवन में ना आए, हमारी संतानों के जीवन में ना आए, उनकी संतानों कभी तो ऐसा दिन आएगा जब सारी मृदा बहकर के चली जाएगी समुद्र में और केवल रेत बचेगी। आज भी रेगिस्तान का विस्तार होता आ रहा है। जो लोग जानकार हैं, जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, वो देखिए रेगिस्तान बढ़ते चले आ रहे हैं। और अगर यही क्रम चलता रहा प्रदूषण का, इसी भांति से ग्लोबल वार्मिंग चलती रही, इसी भांति से हम लोग अंधाधुंध तरीके से प्रकृति का शोषण करते रहे, तो बहुत जल्दी वो दिन आ जाएगा जब पृथ्वी उपजाऊ नहीं बचेगी। आज भी जो लोग खेती करते हैं वो जानते हैं कि पिछले साल अगर 1 कट्टा यूरिया दिया था तो इस साल 1.5 कट्टे लगने वाला है। अगर आधा कट्टा दिया तो फसल उतनी नहीं होने वाली। ये क्या है? ये पृथ्वी का अनुपजाऊ होना है। और अब सरकारों को भी इसकी चिंता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बात के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि रासायनिक खादों को छोड़कर के जैविक खादों का उपयोग किया जाए। ये बात केवल यहीं तक नहीं है, चिंता की बात इतनी बढ़ गई तो एक दिन ये पृथ्वी जैसा पूर्व में हुआ, वनस्पतियों को उत्पादित करना बंद कर दी। तब महाराज पृथु ने इस पृथ्वी को पुनः उपजाऊ बनाया। उन्हीं के नाम पर इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। और पृथु एक अवतार है। मत्स्य अवतार लिया भगवान ने, उसके बाद कच्छप अवतार, 11वां अवतार भगवान का कच्छप अवतार। समुद्र मंथन में जब महेंद्राचल नीचे की ओर जाने लगा तो उसको अपनी पीठ पर धारण किया। धन्वंतरी अवतार है, अमृत कलश लेकर के समुद्र मंथन से प्रकट हुए। मोहिनी अवतार है, देवताओं को अमृत पिलाया भगवान ने। उसके बाद नरसिंह अवतार है, प्रहलाद की रक्षा की, हिरण्यकश्यप को मारा। 52 अवतार है, मां आदिति के गर्भ से जन्म लेकर के 52 अंगुल के भगवान छोटे से बलि के यज्ञ में महाराज बलि को छलने के लिए पहुंचे। परशुराम अवतार है, जमदग्नि एवं रेणुका के यहां पर। जब राजा लोग अत्याचारी, दुराचारी, अनाचारी, पापाचारी हो गए, भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार लिया और 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। अच्छा, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि जब क्षत्रियों से विहीन कर दिया तो फिर जो अभी क्षत्रिय ये कहां से आए? कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा मंच के माध्यम से कि जरा हमारे धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके देखें। आज की तरह युद्ध की व्यवस्था नहीं थी कि किसी भी शहर पर बम गिरा दिया और जो युद्ध में सम्मिलित हैं वो भी मारे गए और जो सम्मिलित नहीं है वो भी मारे गए। निरीह, निरपराध छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। युद्ध का यह तरीका पुराने समय में नहीं था। पुराने समय में जो युद्ध में जाने लायक थे, जो वयस्क हो गए थे, जो क्षत्रिय युद्ध करने में समर्थ थे, केवल उनसे युद्ध किया और उनका संहार किया। बालक एवं वृद्धों से कोई युद्ध नहीं हुआ। जो बच्चे बच गए थे उन बच्चों की संतानें आगे चलकर के अभी जो क्षत्रिय हैं उनके रूप में विकसित थे। आज तो न युद्ध का कोई धर्म है, न शांति का कोई धर्म है, पता ही नहीं चलता। एन कैन प्रकरण बस जीत मिलनी चाहिए। विजय हमारी हो, कैसे हो, ये कोई मूल्य नहीं रखता। कैसे भी हो जाए हमारी विजय होनी चाहिए। पुराने समय में युद्ध के भी नियम होते थे। महाभारत में देखिए आप, सबसे पहला श्लोक है
गीता जी का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, युद्ध का मैदान है कुरुक्षेत्र, उसको क्या कहा है? धर्म क्षेत्र। भला युद्ध का मैदान धर्म क्षेत्र कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं, युद्ध का मैदान भी धर्म क्षेत्र था, क्योंकि युद्ध भी धर्म पूर्वक लड़ा जाता था, उसको धर्म युद्ध कहते थे। रात्रि को युद्ध नहीं होगा तो नहीं होगा, सूर्य अस्त हुआ और जिस का बाण अगर धनुष पर चढ़ा है तो वो चढ़ा ही रह जाता था, चलता नहीं था। और मेरी बात की सत्यता सिद्ध करने के लिए एक प्रसंग बताता हूं आपको। अर्जुन ने जयद्रथ के वध की कसम खाई, सौगंध खाई जयद्रथ वध की, और जयद्रथ को सभी कौरवों ने व्यूह बनाकर के अपने उस व्यूह के अंदर सुरक्षित कर लिया। और जब तक अर्जुन वहां तक पहुंचे तब तक सूर्य और अर्जुन के धनुष पर चढ़ा हुआ वो बाण धनुष पर चढ़ा ही रह गया। लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान की माया से सूर्य जो बादलों के पीछे चला गया था पुनः उदित हुआ, और उसी बाण को जब जयद्रथ आगे आ गया, अर्जुन चिता बनाने लगा, अर्जुन चिता की संरचना करने लगे, उसमें जल करके भस्म होने के लिए, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि आज सूर्यास्त से पहले अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो स्वयं चिता में कूद करके आत्मदाह कर लूंगा। तो व्यूह के जो बहुत अंदर थे जयद्रथ, उन्होंने कहा अब तो अर्जुन आत्मदाह कर रहा है, अपन भी आनंद लें। वो व्यूह से बाहर आ गया, और व्यूह से जैसे ही बाहर आया जयद्रथ, और इधर भगवान की कृपा से जो सूर्य पुनः दिखाई दिया, तो वो जो धनुष पर चढ़ा हुआ बाण था अर्जुन का, जब वो बाण छूटा तो उसी दिन जयद्रथ का वध। धर्म युद्ध है या नहीं है? बताइए आप। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। हमारे यहां तो युद्ध के भी धर्म हैं, युद्ध के भी नियम हैं, युद्ध का भी धर्म है। ये हमारी संस्कृति है। ज्ञान होना चाहिए ना अपनी संस्कृति के विषय में सबको। सत्रहवें अवतार के रूप में भगवान सत्यवती के गर्भ से व्यास जी के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने वेदों की संहिताएं बनाई। 18वां अवतार रामावतार। भगवान राघवेंद्र सरकार कौशल्या नरेश दशरथ जी के यहां कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न हुए। 19वां अवतार बलराम जी का अवतार। 20वां अवतार भगवान कृष्ण कन्हैया का अवतार। और 21वें अवतार के विषय में वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत कहता है, आप विचार करके देखिए, बुद्ध अवतार के विषय में प्रथम स्कंद के 3 अध्याय का 24वां श्लोक। मगध देश में शुद्धोधन के यहां कलयुग में भगवान बुद्ध का अवतार होगा। भविष्यति शब्द आया है, भविष्यति होगा। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब यह है कि भगवान बुद्ध का अवतार अभी हुआ नहीं, उससे पहले भगवान बुद्ध के अवतार के होने से पहले श्रीमद् भागवत की रचना हुई, और श्रीमद् भागवत में यह लिखा गया कि बुद्ध का अवतार होगा, और बुद्ध का अवतार बाद में हुआ। बुद्ध को पैदा हुए लगभग 2500 वर्ष व्यतीत हो गए, और कलयुग के आगमन को लगभग 5500 वर्ष व्यतीत हो गए। ईसा से 400-500 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य का समय माना जाता है, और आदि शंकराचार्य ने अपने ग्रंथ में श्रीमद् भागवत के श्लोकों का उद्धरण दिया है। और आदि शंकराचार्य की बात न लें, आदि शंकराचार्य के गुरु थे गोविंदपाद स्वामी। गोविंदपाद जी ने अपने ग्रंथ में श्रीमद् भागवत के श्लोकों का उद्धरण दिया, और गोविंदपाद जी के गुरु थे गौड़ीयपाद। गौड़ीयपाद जी ने अपने ग्रंथों में श्रीमद् भागवत के श्लोकों का उद्धरण दिया।
और गौड़ीयपाद स्वामी साक्षात सुखदेव जी के शिष्य थे। सुखदेव जी के शिष्य गौड़ीयपाद महाप्रभु, गौड़ीयपाद के शिष्य गोविंदपाद और गोविंदपाद जी के शिष्य आदि शंकराचार्य। और आदि शंकराचार्य का जो समय है वो भगवान बुद्ध के समय से थोड़ा ही आगे है। तो शास्त्र में जो बात लिखी है वे घटित हुई, इससे पहले लिख दिया गया, उससे पूर्व, जबकि ये घटना घटित नहीं हुई थी उससे पूर्व लिखा गया। कहां घटित होगी, कैसे घटित होगी, सारा वर्णन आपको श्रीमद् भागवत में बुद्ध बता। आप देखिए, उठाकर पढ़िए प्रथम स्कंद के 3 अध्याय का 24वां श्लोक। और अब 22वें अवतार का वर्णन है, कल की अवतार। कलयुग जब अपने पूर्ण पराकाष्ठा पर होगा तो उस समय विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के यहां भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेकर के आए। ये हमारे यहां लिखा हुआ, अभी हुआ नहीं है कल की अवतार, लेकिन लिखा है और ये होगा। और अभी जो विवाद चल रहा है, संभल विवाद, आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे, जो समाचारों में रात दिन आ रहा है, विवाद चल रहा है। संभल में जो मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा है, किंवदंती है कि उसी क्षेत्र में कल्कि का अवतार होना है। इसीलिए भी ये बहुत सारा ये जो आडंबर फैलाया जा रहा है। देखिए, बड़े दुर्भाग्य का विषय, कभी कभी मैं सोचता हूं क्या हो गया हम लोगों को भी। हम शेरों की संतानें थी, गीदड़ों से मात खा गए। समझ में नहीं आता कहां जाएगा ये समाज। इतना निकृष्ट आचरण मंच से कहने का विषय नहीं है, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि आज इस समाज की यह दशा हो गई है कि हमें केवल हमारा काम साधित हो जाए, केवल हमारा काम सध जाए, केवल हमारा काम बन जाए, इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार, कुछ भी करने को तैयार है। हमसे कहलवा लो, हमारा काम बनता हो, हमारी पार्टी जीतती हो, हमें वोट मिलती हो, तो हम कह देंगे कि हाँ राम नहीं हुए। कहाँ हुए? कपोल कर लो, नहीं हुए राम। हमारी जीत होती हो, हमें जीत की उम्मीद बनती हो, तो हम कह देंगे कृष्ण नहीं हुए। भले ही हम खुद यादव हो, भले ही हम खुद ही कृष्ण के वंशज हो, तब भी हम कह देंगे नहीं हुए। अरे वंशी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हस्ता धर्म रो रहा है। ओ वंशी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हस्ता धर्म रो रहा है। पाप हस्ता धर्म रो रहा है, पाप हस्ता धर्म रो रहा है। वंशी वाले क्या हो रहा है, वंशी वाले क्या हो रहा है, पाप हस्ता धर्म रो रहा है, पाप हस्ता धर्म रो रहा है। पाप हस्ता धर्म रो रहा है, पाप हस्ता धर्म रो रहा है। वंशी वाले हो, वंशी वाले, वंशी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हस्ता धर्म रो रहा है।
वाले क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। ओ बंसी वाले, ओ बंसी वाले, बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। सत्यवादी हुए आज झूठे, सत्यवादी हुए आज झूठे, उनके जग में खत्म हो रहा है। सत्यवादी हुए आज झूठे, उनके जग में खत्म हो रहा है। कोई माता पिता को न माने, कोई भाई बहन को न माने, तो कोई भाई बहन को न माने, कोई भाई बहन को न माने, कोई भाई बहन को न माने। क्या हो रहा है? नाता रिश्ता, ओ नाता रिश्ता, नाता रिश्ता खत्म हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा खत्म हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। मुरली वाले क्या हो रहा है, मुरली वाले क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म वो पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कभी कभी ये समाज की दशा देखकर दुख होता है। जिजीविषा इतनी गहरी है, जीने की लालसा इतनी गहरी है, कुछ भी हो जाए हर परिस्थिति में हम जीना स्वीकार करते हैं। हर परिस्थिति में, रोगी हो, दुखी हो, पीड़ित हो, वृद्ध हो, जर्जर हो, कितनी बड़ी तकलीफ आ जाए, संपत्ति छिन जाए, नाली के कीड़े मकोड़ों के जैसा जीवन भी स्वीकार कर लेंगे। जीवन मिलना चाहिए, कुछ भी हो, किस हद तक। निम्नता को स्वीकार करने की भी एक सीमा होती है। कहां तक?
और यही कारण है कि समाज का पतन हो रहा है। ये हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने आदर्श स्थापित किए, और आदर्शों से हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं। महाराजा शिवी हुए, हरिश्चंद्र हुए। अब विचार करके देखिए कैसा आदर्श। आज भी आप बोलते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, क्यों कहा जाता है? ऐसा आदर्श स्थापित किया महाराज हरिश्चंद्र ने। महाराज हरिश्चंद्र को स्वप्न आया, स्वप्न में उन्होंने अपना सारा राज्य विश्वामित्र जी को दान दे दिया। स्वप्न आया था। अब स्वप्न तो नितांत वैयक्तिक की बात है, स्वप्न का कोई साझीदार तो होता नहीं है। कभी ऐसा तो होता नहीं कि मैंने स्वप्न देखा और इनको पता चल जाए मेरे बताए बिना कि मैंने क्या स्वप्न देखा। ऐसा आज तक हुआ क्या किसी के जीवन में? मैंने कोई स्वप्न देखा तो केवल मुझे ही पता है और किसी को कोई पता नहीं। आपने अगर स्वप्न देखा है तो आपने रात में क्या स्वप्न देखा है आपको ही पता है, मुझे थोड़ी पता है। वो तो आप बताओगे तो मुझे पता चलेगा। स्वप्न नितांत वैयक्तिक है, जो देखता है सिर्फ वही जानता है। तो केवल हरिश्चंद्र जानते थे कि उन्होंने स्वप्न में देखा ऐसा। लेकिन आप आदर्श की स्थापना देखिए कि दूसरे दिन प्रातः काल उन्होंने राजसभा में विश्वामित्र जी को बुलाया और वास्तव में अपना सारा राज्य उन्हें दान दे दिया। सचमुच ये आदर्श की स्थापना। ऐसा आदर्श देखा है कहीं? कहीं है ऐसी उपमा? कहीं ऐसा उदाहरण है? कोई दूसरा उदाहरण मिलता है संसार में ऐसा कि जिसने केवल स्वप्न देखा हो और चूंकि वो सत्य का आचरण करने वाले थे इसलिए स्वप्न में भी कभी झूठ नहीं देखते थे। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने दूसरे दिन बुला करके विश्वामित्र जी को अपना पूरा राज्य दान दे दिया। विश्वामित्र जी ने कहा कि दान